तो चलिए, स्वागत है आप सभी का वापिस आपके अपने यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो खुलते ही मैंने आपको निफ्टी में एक कॉल खरीदवाई थी मॉर्निंग सेशन में, यूट्यूब लाइव सेशन पे। तो उस मुताबिक एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यूट्यूब सेशन में मिलता हुआ नजर आया निफ्टी में। और उसके बाद अगर देखें तो दिन भर मार्केट एक रेंज में ही काम करते हुए हमें मिला, तो उस मुताबिक मैंने आपको एक शॉर्ट स्ट्रेडल पोजीशन कॉल और पुट 25,000 की सेल करने की राय भी दी। तो उसमें भी अच्छा खासा 40 पॉइंट का प्रॉफिट बनता हुआ नजर आया। और उसके बाद 2 बजे के बाद जैसे एक्सपायरी थी, तो हमें एक शार्प शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ नजर आई। तो बैक टू बैक कॉल्स भी क्लाइंट को दिए, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, साथ ही साथ कैश में स्टॉक, HDFC बैंक फ्यूचर, HDFC बैंक का कॉल। तो क्लाइंट्स ने भी आज करीबन 80,000 प्लस अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। साथ ही साथ सवेरे हमारे व्यूअर्स ने भी अच्छा खासा मुनाफा बुक किया। तो आज भी लगातार हमारा 5वें दिन लगातार बैक टू बैक प्रॉफिट बनता हुआ। अगर आप देखें तो टॉप गेनर्स में हिंडाल्को, भारती एयरटेल, NTPC, श्रीराम, ग्रासिम, इनसे एक अच्छा खासा योगदान था। और टॉप लूजर में सिर्फ अकेला एक नेस्ले इंडिया हल्का सा लाल निशान में था। तो ओवरऑल ट्रेंड में आपको यही बताते आ रहा हूँ कि अच्छा खासा पॉजिटिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी। उसी के साथ साथ अगर हम इंडिया विक्स में नजर डालें, तो इंडिया विक्स भी हमें ऊपरी स्तर से गिरावट नजर आई। तो वो भी एक अच्छे खासे पॉजिटिव संकेत ओवरऑल इंडाइसिस को देते हुए, जैसे कि आपको चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ, जैसे आपको निफ्टी का चार्ट नजर आ रहा है। तो निफ्टी एक अच्छा खासा हमें आज नया 52 वीक हाई लगाते हुए मिली। साथ ही साथ सेंसेक्स ने भी अच्छा खासा नया हाई बनाया। मैंने सवेरे भी आपको यही बताया था, अगर निफ्टी 25,200 ये लेवल को क्रॉस करती है, तो हमें एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग करीबन 25,500 तक बनती हुई मिल सकती है। तो निफ्टी ने भी अच्छा खासा करीबन 25,420 तक हाई लगाया। तो कल भी अच्छे खासे गैप अप होने के चांसेस नजर आ रहे। आज हमारी नजर FIs और DIs के कैश फिगर्स पे रहेगी, वहां पे कितनी खरीदारी उभर के आती है, क्योंकि HDFC बैंक अगर आज इतना अच्छा खासा भागा है, तो इसमें जरूर आज FIs के कैश में बाइंग फिगर आनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी नजर डालते, तो बैंक निफ्टी में भी एक आज एक्सपायरी के चलते 51,500 के ऊपर जैसे ही क्रॉस किया, तो राइटर्स की अच्छी खासी पोजीशन ट्रैप हुई। करीबन 52,000 तक के हमारे टारगेट थे, तो वो भी आसानी से अचीव होती हुए आज ही हमें नजर आए। करीबन कल भी शायद गैप अप होने के चांसेस ही नजर आ रहे। तो कल खास करके हमारी सेंसेक्स पे नजर रहेगी, क्योंकि सेंसेक्स करीबन 83,000 के पास काम करते हुए हमें मिल रहा है। तो कल अगर गैप अप होते, तो वापिस 83,000 वाले राइटर्स भी अच्छे खासे फंसने के चांसेस है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड तीनों इंडाइसिस का पॉजिटिव ही है। सवेरे भी मैंने आपको यही बताया था लाइव सेशन में। उसी के साथ साथ आज US बाजार से कैसे संकेत मिलते हैं, उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। कल भी CPI का डेटा जैसे ही आया, तो US बाजार में निचले स्तर से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखती हुई मिली। तो आने वाले दिनों में भी बैंक निफ्टी हमें नया 52 वीक हाई क्रिएट करते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर आप OI डेटा पे भी देखो, तो OI डेटा में करीबन 25,000 यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी है। और ऊपरी स्तर पे 25,500 इन स्तर पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। तो 25,500 के ऊपर और एग्रेसिवली करीबन 26,000 तक के टारगेट निफ्टी हमें टेस्ट करता हुआ मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के OI डेटा पे नजर डाले, तो बैंक निफ्टी के OI डेटा में अच्छी खासी हमें 51,000 से लेके 51,500 इन स्तर पे अच्छी खासी पुट राइटिंग दिख रही है। तो 51,500 ये पहला पड़ा हुआ बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया। कल वापिस हमें 52,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्रॉस होता है, तो एग्रेसिवली वापिस हम एक बार इसमें खरीद कर ही काम करेंगे। पहला टारगेट हमारा 53,000 तक का 1000 पॉइंट की रैली, यहाँ से बैंक निफ्टी नया 52 वीक हाई जरूर हमें एक बार बनाते हुए मिल सकता है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथी बार नया हाई बना रहे। तो आने वाले दिनों में हमें निफ्टी में भी एक अच्छा खासा हाई बनते हुए नजर आ सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम सेंसेक्स के OI डेटा पे नजर डाले, तो सेंसेक्स में करीबन 82,500 और 82,000 अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी है। तो कल 83,000 अगर ये स्तर क्रॉस करता है, तो करीबन 83,500 तक के टारगेट हमें सेंसेक्स में भी बनते हुए मिल सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में भी कल वीकली एक्सपायरी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इसमें भी हमें नजर आ सकती है। तो ओवरऑल देखे तो तीनों इंडाइसिस का ट्रेंड पॉजिटिव ही है। उसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक पे नजर डालते हो, तो अच्छा खासा हमें परफॉर्मेंस स्टॉक्स में भी नजर आ रहा है।
तो खास करके एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, आईटीसी, इनसे अच्छा खासा हमें परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में एफएमसीजी सेक्टर, खास करके मैं लगातार आपको यही बताते आ रहा हूँ, एफएमसीजी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और फार्मा सेक्टर ये अच्छे खासे आउट परफॉर्म करते हुए हमें मिल रहे हैं। तो जरूर आपके ये तीनों सेक्टर में खरीदारी होनी चाहिए। तो चलिए, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। कल वापिस एक बार मिलते हैं सवेरे 8:30 बजे लाइव सेशन में। कल वापिस अगर कोई मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसी के साथ साथ बहुत सारे आईपीओ मार्केट में उतर चुके हैं। पीएन गाडगिल का भी आईपीओ, आज उसका आईपीओ का तो दूसरा दिन था, तो उसका भी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए। तो उस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो वो भी आप लिंक जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए, ओवरऑल ट्रेंड तीनों इंडाइसिस में पॉजिटिव है। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। तो मिलते हैं कल सवेरे वापिस एक बार यूट्यूब लाइव सेशन में। धन्यवाद।